Hello guys, I am Dhananjay Singh Das, and now I am going to tell you how to use conjunction very properly in the sentences, and also how many kinds of conjunctions. Okay, come on, बताओ. Conjunction, it means संयोजक. What is conjunction? Conjunction क्या होता है? Now, a conjunction is a word which joins merely together sentences and sometimes words. It means conjunction वह शब्द होता है जो सेंटेंस को या कभी कभी शब्दों को भी क्या करता है, जोड़ता है. A conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words. किसी भी सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ता है कंजंक्शन. कभी कभी वर्ड को भी जोड़ लेता है कंजंक्शन. But how many kinds of conjunction you have to learn here? And for example, you can say Ravi is brave, but he is timid. Ravi is brave. Ravi bahadur hai. The very first sentence, and the second, he is timid, and but here acts as conjunction. दो सेंटेंस को यहाँ पे ऐड कर रहा है. इस प्रकार से बट यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य कर रहा है. नाउ रवि एंड सोहन went to Agra. Ravi and Sohan here and acts as conjunction. यहाँ पे दो वर्ड को देखा जाए तो ज्वाइन कर रहा है, दो वर्ड को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा बट, यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइन कर रहा एंड, यहाँ पे बट एंड दोनों कंजंक्शन का कार्य कर रहा है. बट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस वी हैव टू लर्न अबाउट इट हियर. सो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. How many kinds of conjunction? Conjunction कितने प्रकार के होते हैं? Mainly, there are two kinds of conjunctions. Okay, the very first, coordinating. Coordinating conjunction, and second, subordinating conjunction. Coordinating and सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कंजंक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं. द वेरी फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यू नो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको कहते हैं सहसंयोजक. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? इट मींस यह क्या करता है, ज्वाइंस टुगेदर टू थ्री क्लॉजेस. ज्वाइंस टुगेदर टू थ्री क्लॉजेस. इट मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टुगेदर टू थ्री क्लॉजेस. ये दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है, जो दोनों उपवाक्य अपना अर्थ स्वयं में संपूर्ण रखते हैं. ऐसे दो उपवाक्यों को जो जोड़ता है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है. एंड फॉर एग्जांपल यू कैन से मोहन इज पुअर एंड ही इज हैप्पी. मोहन इज पुअर, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है. ही इज हैप्पी, वह खुश है, यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. दो कंप्लीट सेंटेंस को यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, एट. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य कर रहा है. नाउ नेक्स्ट, शीला वाज स्ट्रॉन्ग, सो she would
fight. Sheila was strong. यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस, सेकेंड कंप्लीट सेंटेंस she could fight, और इन दोनों को ऐड कर रहा है यहाँ पे क्या, so. तो so यहाँ पे क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो आपने क्या देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइंस टुगेदर टू फ्री क्लॉजेस, या दो फ्री क्लॉजेस को क्या कर रहा, ऐड कर रहा. बट हमें ये जानना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. इट मींस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर यूज. सो कम ऑन. आप इस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ जब देखिए तो श्योरली आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. बार बार अगर देखते हैं तो हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं. सो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इट मीन्स cumulative conjunction, B, adversative conjunction, C, alternative conjunction, and D, relative conjunction. कम्युलेटिव कंजंक्शन इट मीन्स होता है जोड़ बताने वाले संयोजक, जोड़ बताने वाले संयोजक. ओके. एडवर्सिटी इट मीन्स होता है विरोध प्रकट करने वाले संयोजक, विरोध प्रकट करने वाले संयोजक. अल्टरनेटिव यह होता है विकल्प बताने वाले संयोजक. इलेटिव इट मीन्स होता है परिणाम बताने वाले संयोजक. ओके. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव. अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप इसको नोट भी करते चलिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ऐसा करना, क्योंकि उसको बाद में आप ऑफलाइन में भी रिपीट कर सकते हैं. ओके. And now we start to what is cumulative conjunction. Cumulative conjunction, जोड़ बताने वाले संयोजक. Cumulative conjunction क्या होता है, जोड़ बताने वाला संयोजक. जोड़ बताने वाले संयोजक क्या होते हैं, ऐसे दो सेंटेंस को ऐड करते हैं जो पहले सेंटेंस का अगला स्टेप नेक्स्ट सेंटेंस में होता है. मतलब हम कह सकते हैं कि पहले का जो भी सेंस दिया होता है सेंटेंस में, उसका अगला सेंस, अगला स्टेप नेक्स्ट सेंटेंस में मिलता है. ऐसा जहाँ पे एडिंग होता है वहाँ पे कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है. यह सेम वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को ऐड करता है. यह दोनों पॉजिटिव सेंस रखते हैं और दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं, मतलब दोनों का सेंसिटिविटी एक जैसा ही होता है. यहाँ पहले का जो एक्ट होता है, नेक्स्ट एक्ट उसी का नेक्स्ट स्टेप होता है. अगर ऐसा जहाँ पे सेंस है वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं. एंड कम्युलेटिव कंजंक्शन होते क्या है, एंड, बोथ एंड, बोथ एंड, नेक्स्ट एज वेल एज, नेक्स्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो. आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो स्पेस दिया गया है, स्पेस के स्थान पे हमें 2 वर्ड्स को ऐड करना है. स्पेस की जगह पे क्लॉजेस को भी ऐड करना हो सकता है, स्पेस की जगह पे सेंटेंस को भी ऐड करना हो सकता है. वो डिपेंड करता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंटेंस. ओके. देखते हैं इसका एग्जांपल और यूज कैसे. फॉर एग्जांपल, रवि एंड सीता प्ले चेस. रवि एंड सीता प्ले चेस. जब भी एंड होता है
और एंड के साथ दो यहाँ पे नाउन को अगर ऐड कर लेता है, ऑलरेडी वह प्लूरल का सब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर सब्जेक्ट के लेवल पे है तो प्लूरल का कार्य करने लगता है। और उसके साथ हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करते हैं वह प्लूरल की तरह ही होना चाहिए, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाना चाहिए। तो एंड के थ्रू इसको लिखा गया रवि एंड सीता। रवि एंड सीता, एंड से जब जोड़ेंगे तो रवि एंड सीता कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और आप इंग्लिश पढ़ते हैं कि जब 2 की संख्या या उससे ऊपर होती है तो वह प्लूरल नंबर में आता है। अगर 2 है और सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, अर्थात मेन फॉर्म को। अगर सिंगुलर होता है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस और एस को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं प्ले के साथ एस नहीं ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि रवि एंड सीता, यहाँ पे एंड से 2 लोग हो गए हैं, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या है? प्ले हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम बाकी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, और वहाँ पे छोटी सी सावधानियां अगर नहीं रखते हैं तो क्या मिस्टेक हो जाता है। अक्सर जो है बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ पे मिस्टेक होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है। नाउ आप कॉपी पे इस सारे पॉइंट को साथ साथ नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ओके, रवि एंड सीता प्ले चेस। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, बोथ रवि एंड सीता प्ले चेस। जब हम यहाँ पे बोथ एंड का प्रयोग कर लेंगे तो भी एंड आया है, अगर एंड आया है तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला करके प्लूरल बना देता है। प्लूरल बना देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले ही लिखा गया है, इसमें भी एस नहीं है ना, जिसका मतलब है कि जब भी एंड रहेगा तो दोनों, वैसे स्पष्ट भी है बोथ रवि एंड सीता, रवि और सीता दोनों, एक नहीं दोनों, 2 है तो भाई प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं ऐड करते हैं। ओके, तो एंड हो या बोथ एंड हो, आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलने से प्लूरल नंबर का कार्य करने लगता है। बट अब चलते हैं थर्ड स्टेप, जहाँ पे हमें सबसे बड़ी सावधानी लेनी है। या रवि एज वेल एज सीता प्लेज चेस। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस नजर आने लगा है, प्लेज लिखा गया है जबकि यहाँ पे प्ले लिखा गया है। जब एंड होता है तो 2 हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब एज वेल एज का प्रयोग कर दिया जाता है तो एज वेल एज के प्रयोग से जब यहाँ पे दूसरा दिखाता है पहले के साथ तो दिखने में तो लगता है कि दोनों हैं, लेकिन मेनली हम बात एक की करते हैं, दूसरा वहाँ पे उसको कंपैरिजन मोड में लिखा गया होता है, उसका तुलना किया गया होता है उस एक्ट को करने के लिए। वो भी उस वक्त को वैसे ही करता है जैसे कि पहला करता है। आई मीन उसको दूसरे को यहाँ पे कवरेज के रूप में दिखलाया गया होता है, बट रियल सेंस किसका होता है? पहले का होता है। जहाँ पे एज वेल एज होता है तो एज वेल एज में पहले के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाना चाहिए, दूसरा तो वहाँ पे सिर्फ कवरेज बनाता है। रवि एज वेल एज सीता, रवि सीता की ही तरह, रवि सीता की ही तरह या सीता की तरह रवि, रवि की बात की जा रही है, सीता को की तरह ला दिया गया है, कि जैसे ला दिया गया है, जिसका मतलब हम मात्र एक कंपेरिजन उसके कार्यों में बस एक तुलना की जा रही है। सीता की बात नहीं की जा रही, बात तो यहाँ पे रवि की जा रही है। सीता को एज ए कंपेरेबल यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ओके, तो रवि क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण जो है देख रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य में यस को ऐड कर दिया गया है। ओके, यह सावधानी होना चाहिए ना। अब इसी को हम नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग से करें। ओके, जरा देखते हैं। नॉट ओनली रवि बट आल्सो सीता प्लेज चेस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लेज आ गया, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ भी यहाँ पे प्लेज आ गया। ऐसा क्या? ना केवल रवि, नॉट ओनली, ना केवल रवि बट आल्सो सीता, बल्कि सीता भी, न केवल रवि बल्कि सीता भी प्लेज चेस खेलती। तो यहाँ पे देखना है कि दिखने में तो लग रहा है कि रवि और सीता, न केवल रवि बल्कि सीता भी, लग रहा है दोनों है, बट दोनों नहीं है। यहाँ पे न केवल रवि उसको नगरे के रूप में रखा जा रहा है, एज एग्जाम्पल नगरे के रूप में रखा जा रहा है। न केवल रवि बल्कि सीता भी, सीता की स्पेशली बात की जाती है। तो जब नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है तो पहले वाले यहाँ सब्जेक्ट के लिए नहीं, दूसरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, सीता यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्ले में यस ऐड किया गया है, जबकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी तरह से रवि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है इसलिए वहाँ पे प्लेज को लिखा गया है। ओके, अब आप बिल्कुल डिफरेंस समझ चुके होंगे।
यहाँ पर एक ही सेंटेंस को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ओके, अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। रवि एट मैंगो एंड एप्पल। रवि एट मैंगो एंड एप्पल। आप इसी को चाहे तो बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग से ही बना सकते हैं। तो ये एंड क्या है यहाँ पे दो, यहाँ मैंगो और एप्पल दो नाउन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, दो वर्ड को ऐड कर रहा है। मतलब क्या, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो है दो स्वतंत्र वर्ड को या दो स्वतंत्र सेंटेंस को क्या करता है, ऐड करता है कॉम्बिनेटिव कंडीशन। और यहाँ पे क्या है, जो कॉम्बिनेटिव कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे सेम सेंस को ऐड करता है। जैसे रवि एट, रवि खाया मैंगो, क्या खाया, आम खाया। रवि एट एप्पल, क्या खाया, एप्पल खाया। मतलब दोनों खाने वाली चीज़ है, दोनों सेम प्रकार की चीज़ है, तो एंड से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, ये तो रहा कुछ शब्दों को यानी वर्ड को ऐड करना। अब चलते हैं थोड़ा सा सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी इसको देखते हैं। The sun rose and it spread light everywhere. The sun rose, सूर्य होगा, और it spread light everywhere, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। The sun rose एक कंप्लीट सेंटेंस है। It spread light everywhere। देखा जाए सूर्य उगेगा भाई, प्रकाश तभी तो फैलेगा, सूर्य उगेगा, अगला स्टेप प्रकाश का फैलना। ठीक, क्या होता है, सेम रिस्पांस दे रहा है, सूर्य उगेगा तभी तो प्रकाश फैलेगा। तो सेम रिस्पांस जहाँ पे होता है, ऐसे के लिए हम कॉम्बिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एंड का तो जहाँ पे सेंटेंस सेम वैरायटी के हैं, सेम सेंस के हैं और वह प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं, तो वहाँ पे हम एंड कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में, विकल्प बताने के बारे में। विकल्प बताने का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पे जो डूअर होते हैं, कर्ता होता है, उसमें से वन और नन, एक होता है या दो में से कोई नहीं होता, मतलब एक या कोई नहीं। तो एक या कोई नहीं कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है आइदर आर, या प्रयोग करते हैं क्या, नाइदर नॉट। आइदर आर या नाइदर नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आइदर आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। नाइदर नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स आइदर आर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, नाइदर नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। आइदर आर, यहाँ पे शाब्दिक अर्थ आप जानते ही हो, आइदर आर, आइदर या तो, आर या, नाइदर नॉट ना तो ना, ना तो ना। और यहाँ जो दो स्पेस दिए गए हैं, यहीं पर हमें दो विकल्प को लिखना होता है। मतलब उसमें करने वाला वन होता है, आइदर आर जब है तो वन होगा, कोई एक डूअर वन होगा। नाइदर नॉन है तो नन, उसमें डूअर नन होता, अर्थात कोई करने वाला नहीं होता है। इसके अलावा हम प्रयोग करते हैं क्या है, अदरवाइज प्रयोग करते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज या आर, अन्यथा, यह अन्यथा होता है। अन्यथा इसमें क्या होता है, इसमें यह खास करके वर्ब के ऑप्शन को देता है। यह जो है ऑप्शन ऑफ वर्ब, इसमें जो क्रिया का विकल्प होता है, क्रिया के विकल्प को दर्शाता है खास करके। और यह सब्जेक्ट, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी यह विकल्प दर्शा सकता है। कभी कभी यह जो है फ्रेज का भी विकल्प दर्शाता है, कभी कभी वर्ब का भी विकल्प दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे अदरवाइज कंप्लीटली दो सेंटेंस में अलग अलग वर्ब में से किसी एक वर्ब का ऑप्शन यह दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर सीता और मीरा इज डांसिंग देयर। देखते हैं, आइदर मीरा और सीता, या तो मीरा या सीता, दोनों नहीं, दोनों में से एक। आइदर मीरा और सीता, या तो मीरा या तो सीता, इज डांसिंग देयर, वहाँ नाच रहे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या लिखा गया, इज लिखा गया है। इज क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों नहीं, दोनों में से क्या एक करने वाला होता है। और जब भी आइदर आर का प्रयोग करते भी है ना, तो आइदर आर के लिए हम लास्ट वाले के साथ जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देते हैं। यहाँ पे ऐसा लास्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कर सकते हैं, अपने एंटीसीडेंट
नाउन और प्रोनाउन की अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नाइदर the teachers nor the students have come। तो आप क्या देख रहे हैं, नाइदर नॉर का यूज किया गया है, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वह लास्ट वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब का एंटीसीडेंट नाउन यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। अगर सिंगुलर रहता तो हैज का प्रयोग कर लिया जाता। और भी इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आप नोट भी करते चलिए साथ साथ, कॉपी आपके पास होगी और इस प्रकार से आप वीडियो की ऑफलाइन होने पर भी आप इसको भली भांति रिपीट कर सकते हैं। और यही अच्छा तरीका भी होता है कि लिखने के बाद कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। ओके, आते हैं थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे होता एक चीज़ देखते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, otherwise you will fail in exam। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल इन एग्जाम। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और दूसरे में दिया गया है यू विल फेल इन एग्जाम, तुम एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो कठिन परिश्रम को, जब कठिन परिश्रम करेगा तो सिंपल सी बात है एग्जाम में फेल नहीं होगा। अगर एग्जाम में वो फेल होना चाहता है तो कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मतलब अदरवाइज ये दिखलाता है कि ऐसा होगा, वर्क हार्ड करेगा तो फेल नहीं होगा, और फेल होना चाहता है तो वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अदरवाइज के सेंस में जो है इन दोनों में से, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता है, बल्कि दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। इस प्रकार का जहाँ पे सेंस आता है अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। वैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्क हार्ड लिखा है, वर्क हार्ड करेगा तो सिंपल सी बात है एग्जाम में क्या होगा, पास होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, फेल, उसका निगेटिव सेंस दिया रहेगा। और ऐसे के लिए यहाँ पे हम अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एक बात है यहाँ पे नोट करने की चीज़ क्या होती है कि जब भी यहाँ पे क्या होता है कि आइदर आर का प्रयोग देता है, या कह सकते हैं नाइदर नार का प्रयोग देता है, तो ऐसे दशाओं में जो प्रयोग किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है वह लास्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। लास्ट वाले के साथ यह तब होता है कि जब ये सिंगुलर नंबर हो, दूसरा भी सिंगुलर नंबर हो, या यह प्लूरल नंबर हो, दूसरा भी यहाँ पे क्या हो, प्लूरल नंबर हो। ऐसे दशा में या तो दोनों सिंगुलर हो सकता है या तो दोनों प्लूरल हो सकता है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है लास्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये तो हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जब भी आइदर आर का प्रयोग कर रहे होते हैं या किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, नाइदर नार का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो हमें लास्ट वाले के अनुसार ही लिखना है। लेकिन माना कि दोनों सिंगुलर आ गए तो यहाँ पे दोनों पहले और बाद दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, दोनों प्लूरल आ गए तो पहले या बाद दोनों प्लूरल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल आ गया तो ऐसे में आप क्या करोगे कि सिंगुलर नंबर को पहले लिखा जाता है और प्लूरल नंबर को कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है वह बाद वाले के अनुसार ही लिखा जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल आइदर रवि और his friends are going to college। Either रवि और his friends are going। देखिए यहाँ पे रवि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि इसको प्लूरल नंबर को हम बाद में लिखते हैं, सिंगुलर नंबर को पहले लिखते हैं। अगर कहीं करेक्शन में दे रहा है कि सिंगुलर नंबर पहले बाद में दे दिया हो, प्लूरल नंबर पहले दे दिया हो, तो आप इसके अनुसार लिखना होगा, सिंगुलर नंबर पहले और प्लूरल नंबर को क्या है, बाद में लिखना होता है। इस प्रकार से मानते हैं किसी सेंटेंस में इनकरेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिया है ऐसे, नाइदर बॉयज नॉर रवि हैज डन इट, और इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। तो नाइदर बॉयज आप क्या देख रहे हो, प्लूरल है, और रवि क्या है, सिंगुलर है, तो पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर है। जबकि हम क्या करते हैं कि जब सिंगुलर प्लूरल आता है तो पहले सिंगुलर लिखते हैं, बाद में प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जब हम करेक्शन करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, नाइदर क्या, नाइदर रवि नॉर बॉयज, और बॉयज है तो यहाँ पे जो है हम किसका प्रयोग कर लेंगे, हैव का। बॉयज प्लूरल नंबर है और यहाँ पे हो जाएगा डन इट, और कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है, आपको इस प्रकार से प्रयोग कर लेना है आसानी से, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 छूट गया था।
ओके, आप इसको क्या करिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, श्योरली आपको यह आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद के दो और बच रहे हैं, कौन सा, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव, इसको नेक्स्ट पार्ट में, इन मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द सेंड करूँगा। तब तक इस वीडियो को आप क्या रिपीट करते रहिए। थैंक यू। बट लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। श्योरली आई एश्योर यू, आपको ग्रामर के लिए अदर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, थैंक्स।